बालोतरा से एक खबर है जहां पर संत राजाराम महाराज मंदिर की 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ 4 दिसंबर से समदड़ी रोड स्थित मंदिर परिसर में होगा। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि और साधु संतों के शामिल होने की संभावना है। शिकारपुरा गादीपति दयाराम महाराज के सानिध्य में आयोजन के पहले दिन मंगला आरती, कलश स्थापना, वैदिक मंत्रोच्चार और गणपति स्थल पूजन होंगे और इसके बाद शहर के मुख्य मार्गों से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शाम को संत महात्माओं की मौजूदगी में गायक छोटू सिंह रावड़ा एंड पार्टी भजन प्रस्तुत करेंगे और फिर महोत्सव 6 दिसंबर को मुख्य प्राण प्रतिष्ठा के साथ संपन्न होगा। मंदिर और समदड़ी रोड को रोशनियों और सजावटी झालरों से सुसज्जित किया गया है। वहीं जयपुर में भारतीय दिव्यांग संघ के कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विश्व दिव्यांग दिवस पर दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए समर्पित होकर कार्य करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग दिव्य क्षमता वाले होते हैं और हौसला रखें तो बड़े से बड़ा काम भी कर सकते हैं। राज्यपाल ने स्टीफन हॉकिंग, सुदीप्तो सेन और हेलेन केलर के उदाहरण देते हुए कहा कि दिव्यांगजन किसी से कम नहीं होते और अपनी बौद्धिक और मानसिक शक्ति बढ़ाकर आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अपंग की जगह दिव्यांग शब्द प्रचलित करने को सकारात्मक कदम बताया और कहा कि दिव्यांगों को खुद को उत्कृष्ट मानते हुए हर क्षेत्र में आगे आने की जरूरत है। वहीं जयपुर में एडीसीपी नॉर्थ प्रथम नीरज पाठक के सुपरविजन में ब्रह्मपुरी क्षेत्र की 22 नवंबर को हथियार के बल पर हुई कार लूट मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपियों में से कोमलप्रीत सिंह उर्फ कोमल को फिरोजपुर पंजाब से बापर्दा गिरफ्तार किया है। लूटी गई कार और पालतू डॉग पहले ही पुलिस के कब्जे में लिए जा चुके हैं, जबकि गैंग की एक महिला साथी भी पूर्व में गिरफ्तार हो चुकी है। आरोपी से पूछताछ जारी है और उसे न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड मांगा जाएगा ताकि वारदात में प्रयुक्त हथियार और अन्य पहलुओं की जांच आगे बढ़ाई जा सके। ये सफलता थानाधिकारी राजेश गौतम के नेतृत्व में कांस्टेबल नफे सिंह और कांस्टेबल कानाराम की टीम को मिली है। तो एडीसीपी की कार्रवाई में कोमलप्रीत गैंगस्टर को फिरोजपुर से गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से लूटी गई कार, एक पालतू डॉग भी बरामद किया गया है। गैंग की एक महिला साथी पहले ही गिरफ्तार हो चुकी थी और अब आगे पुलिस इस गैंगस्टर की रिमांड की डिमांड कोर्ट में करेगी ताकि आगे और कई पहलुओं का खुलासा हो सके। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर थाना क्षेत्र के गंभीरा गांव में 15 वर्षीय छात्र का शव आज सुबह गंभीरा गांव के पास कुएं में मिला है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव बाहर निकालकर कब्जे में लिया। शव की पहचान महेश के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार मृतक का पिता ने 2 नवंबर को एक तहरीर देकर बताया था मृतक के पिता ने कि 15 वर्षीय बेटा महेश 28 नवंबर की सुबह 8:30 बजे गांव के ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में परीक्षा देने गया था और इसके बाद वो वापस घर नहीं लौटा। इस पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर महेश की तलाश शुरू की। तलाशी के दौरान आज सुबह सूचना मिली कि गांव के पास निगोह नदी किनारे कुएं में मानव शव तैर रहा है और सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। 11/2025 से गायब था। इसके परिजन जयपुर में मजदूरी करते थे। परिजनों को इनकी मां अनपढ़ और अनभिज्ञ थी। उसने 2-3-4 रोज के अंदर इनको सूचना दी कि बेटा इस प्रकार से, उसने ढूंढा पहले, तो ढूंढने के बाद सूचना दी कि बेटा इस प्रकार से अपना बेटा नहीं मिला है। इसके परिजन रातों वहाँ से आए। अब डेड बॉडी कहाँ मिली इसकी? इसकी डेड बॉडी ढूंढने के बाद और FIR दर्ज कराने के बाद आज सुबह एक कुएं में मिली है। इसके पीछे, मकान के पीछे करीब यहाँ से 500 मीटर के लगभग एक कुआं था, उसमें मिली। अब क्या लगता है, ये हत्या है या आत्महत्या है या क्या? इसमें हमें साजिश के तहत इसका मर्डर किया गया है। वैसे बच्चा किसी प्रकार से कोई लापरवाह व्यक्ति नहीं था, पढ़ा लिखा था, पढ़ता था। परसों रात को 11 बजे पता चला था मेरे को। मैं जयपुर था। जब मैं जयपुर से आया फिर आने के बाद में मैंने FIR दर्ज करवाई कल आके। अच्छा, फिर सुबह कैसे पता चला डेड बॉडी कुएं में है? सुबह फिर मैं माधोपुर था। माधोपुर से मेरे घर से कॉल गया था। कॉल जाने के बाद फिर मैं माधोपुर से वापस आया। अच्छा, नहीं, बच्चा कैसे मिला? किसको सबसे पहले नजर आया कुएं में?
ये से मेरे को मालूम नहीं है, घर से मेरे पास तो फ़ोन किया था कि घर आ जाओ, मिल गया आगे। अच्छा अच्छा। तो ये घर पे कौन कौन रहते हैं? आप तो जयपुर रहते हो, बच्चा किसके साथ था घर इसकी पे? दादी के साथ रहता था, 2 बच्ची है, एक बच्ची और एक बच्चा है घर। अच्छा। नहीं तो घर से जैसे कब गायब हुआ, कैसे हुआ, क्या कुछ पता चला इस सुबह बारे तो में? स्कूल गया था, 4 बजे स्कूल से आ गया था, स्कूल से आने के बाद में फिर गया मोबाइल लेके, पता नहीं कहाँ गया। वहीं बाड़मेर के चौटन थाना क्षेत्र के अमरावास कोनरा गांव में प्रेम प्रसंग से जुड़ी दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां नाबालिग प्रेमिका और शादीशुदा प्रेमी ने पानी की टांके में कूदकर सामूहिक आत्महत्या का प्रयास किया। ग्रामीणों ने दोनों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन नाबालिग को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि युवक डूंगराराम की हालत गंभीर है और उसे बाड़मेर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। एएसपी नितेश आर्य के अनुसार नाबालिग के परिजनों ने रिपोर्ट दी है कि युवक शादी के बहाने बेटी को भगाकर ले गया और टांके में धक्का देकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। सूचना मिली कि एक अमरावास कोनरा गांव है, उसके सरहद में टाके में एक युवती और एक लड़का उसकी कूद गए थे, जिसपे पुलिस मौके पे गई और ये लड़का है वो बच गया था, जिसका इलाज चल रहा है। लड़की की मृत्यु हो गई है। लड़की के परिजनों द्वारा रिपोर्ट दी है, विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। क्या मामला है सर? हाँ, 1 तारीख को उसके परिजनों ने आरोप लगाया था कि हमारी बच्ची को जो लड़का जो बच गया है तो वो भगा के ले गया था और आज उसकी डेड बॉडी मिली है। तो जैसी रिपोर्ट दी उसके अनुसार कार्रवाई की। बांसवाड़ा जिले में एसआईआर कार्य का 100% लक्ष्य पूरा होने पर जिला प्रशासन की बड़ी उपलब्धि सामने आई है। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने दुर्गम रास्तों, ऊंची पहाड़ियों और नाव से पार होकर ढाणी ढाणी पहुंचकर एसआईआर के कार्य को पूरी निष्ठा से अंजाम दिया। बीएलओ, बीडीओ, तहसीलदार और एसडीएम को कलेक्टर ने समय समय पर मोटिवेशन और सम्मानित किए जाने से टीम में उत्साह और बढ़ा। कलेक्टर डॉक्टर सिंह ने कहा कि हर चुनौती को टीम वर्क से पार कर आज जिले ने 100% लक्ष्य हासिल किया है। उन्होंने अधिकारी, कर्मचारियों और आमजन के सहयोग की सराहना की है। कभी हार नहीं होती, इस कुआवत को सच साबित करके दिखाया है बांसवाड़ा के जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने। बांसवाड़ा के अंदर में एसआईआर के काम के अंदर में कई विधानसभाओं के अंदर में 100% काम कर दिया, क्योंकि जिला कलेक्टर लगातार बीएलओ के संपर्क में थे, लगातार उनको मोटिवेशन करते थे, आम जनता से भी अपील करते थे। और आज उसका कहीं ना कहीं ये कारण है कि बांसवाड़ा के अंदर में जो एसआईआर का काम है वो कई विधानसभाओं के अंदर में 100% होगा। तो हमारे साथ के अंदर में जिला कलेक्टर साहब है, उन्हीं से बातचीत। सर, आपकी मेहनत कहीं ना कहीं सफल आप लाई है, सर क्या कहेंगे इस अवसर पर? देखिए, हमारे ज़िले में जैसा आपको पता है 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन 5 विधानसभा क्षेत्रों में से कुशलगढ़ और घाटोल विधानसभा क्षेत्र ने कल के दिनांक तक ही इस एसआईआर के कार्य में जो डिजिटाइजेशन का काम करना था उसको 100% पूरा कर लिया है। बाकी जो हमारे शेष विधानसभा क्षेत्र हैं उसके अंदर बांसवाड़ा और गढ़ी के अंदर भी 1% से कम कार्य बचा हुआ है। बागीदोरा में लगभग 2%, 2.5% के आसपास काम है। तो मुझे लगता है गढ़ी और बांसवाड़ा आज शाम तक इस कार्य को पूरा कर लेंगे और बागीदोरा जो कि 4 तारीख तक पहले दी गई थी उस कार्य को पूरा संपादित कर लेंगे। इस कार्य में मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद और शाबाशी अगर देना चाहूँगा तो हमारी जो कड़ी का मुख्य हिस्सा है बीएलओज, उन्होंने दिन रात मेहनत करके पहले फार्म वितरण का काम किया, फिर डिजिटाइजेशन का काम किया। बीएलओज के साथ उनके जो बीएलओ सुपरवाइज़र हैं उन्होंने भी दिन रात मेहनत की। हमारे जो एईआरओ हैं, ईआरओ हैं, एसडीएम तहसीलदार हैं और साथ में मेरे जो पत्रकार बंधु हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने भी निरंतर इसको कवरेज दी, हमारे बीएलओज का भी उत्साहवर्धन किया और एकदम सकारात्मक तौर पे इस पूरी प्रक्रिया को अभी तक कवर किया है। आपने देखा सर, काफ़ी जो पहाड़ हैं, पहाड़ों पर भी ये बीएलओ चढ़े गए हैं, एसडीएम महोदय भी गए हुए हैं और पानी को भी नाव से पार करते हुए काफ़ी दुर्गम जगह पर काफ़ी परिस्थितियों को देखते हुए आपने चुनौती को आखिरकार जीत लिया सर। ये माही के बैकवाटर में हमारे कुछ ऐसे ढाणियाँ हैं जो कि पानी के बीच में स्थित हैं। वहाँ जाने के लिए हमारे बीएलओज को नाव का सहारा भी लेना पड़ा। हमारे अधिकारियों ने भी नाव के द्वारा वहाँ पे जाकर निरीक्षण किया, बीएलओज की हौसला अफजाई की। आपको पता है कि काफ़ी बिल्कुल ढाणी वाले क्षेत्र हैं कि एक गांव पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है, एक तलहटी में बसा हुआ है, घरों के बीच में भी दूरी ज़्यादा है। हमारे आदिवासी इलाके में काफ़ी मुश्किलें हैं अगर टेरेन को देखा जाए, फिर भी इन सभी मुश्किलों को पार करके हमारी टीम ने कार्य किया। मैं दोबारा से आपके माध्यम से इस टीम को भी धन्यवाद देना चाहूँगा
और आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। एसआईआर का काम काफी आपने कम समय के अंदर में प्रगति लाई। सर, आम जनता को लेकर क्या अपील करेंगे सर? पब्लिक का काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा इसके अंदर। पब्लिक के साथ हमारा कम्युनिकेशन भी अच्छा रहा। कहीं किसी प्रकार की कोई क्वेरी, किसी की जिज्ञासा हुई, उस जिज्ञासा को भी शांत किया। जनप्रतिनिधिगण ने भी पूरा इसके अंदर सहयोग दिया और आगे भी सहयोग देते रहेंगे। मेरा मानना है कि किसी भी बड़ी प्रक्रिया में जितने भी पार्टनर होते हैं, गवर्नमेंट हो गई, मीडिया हो गया, जनप्रतिनिधि हो गए और आम जनता हो गई, इनके बीच में निरंतर अगर संवाद बना रहता है तो कोई भी कार्य बड़ा आसानी से हो जाता है। तो ये थी मेरे साथ के अंदर में बांसवाड़ा के जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह। दुर्गम रास्ते के ऊपर में पानी में नाव में सफर कर और पहाड़ों पर चढ़कर आम जनता के पास में जाकर जो एसआईआर का काम था, जनता के मोटिवेशन, अधिकारियों को मोटिवेशन को समय समय पर करते रहे और आज उसी की बदौलत है कि बांसवाड़ा के अंदर में आज एसआईआर का काम 100% हो गया, जिसका श्रेय सारी टीम को जिला कलेक्टर द्वारा दिया गया है। कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में सच बेधड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। राष्ट्रपति भवन में राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के प्रतिनिधि मंडल ने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर पाली जिले के घाड़ेराव में प्रस्तावित कल्याण सरोवर शिवलिंग फाउंडेशन स्टोन शिलान्यास कार्यक्रम के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया है। बीके सुधीर, बीके शुचिता और सरपंच चंद्रशेखर मेवाड़, दानदाता सुनील अग्रवाल समेत अन्य सदस्यों ने परियोजना की विस्तृत प्रस्तुति भी दी है। अरावली पर्वतमाला में रणकपुर और कुंभलगढ़ के समीप स्थित इस परियोजना स्थल पर हेलीपैड और मार्ग जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से कार्यक्रम में सम्मिलित होने की स्वीकृति का विनम्र अनुरोध किया है। तो शिवलिंग शिलान्यास कार्यक्रम के लिए राजयोग फाउंडेशन का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित करने पहुंचा। वहीं लक्ष्मणगढ़ में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मावलियों की ढाणी और कुमास जाटान गांव में 2 शादी समारोह में शिरकत कर नवविवाहितों को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में सरपंच प्रतिनिधि मुकेश मानासी, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश कासवा समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत में डोटासरा ने आरोप लगाया कि भारत निर्वाचन आयोग बीजेपी के दबाव में एसआईआर की तरह काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हरियाणा और बिहार की तरह राजस्थान में भी वोट चोरी कर जीत की तैयारी कर रही है, जबकि राज्य में करीब 28 लाख वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। तो डोटासरा का बड़ा आरोप, इलेक्शन कमीशन को गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर से घेरा। लक्ष्मणगढ़ में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गोविंद सिंह डोटासरा आए थे और इस शादी समारोह में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सरकार पर निशाना साधा और एसआईआर के मुद्दे पर इलेक्शन कमीशन को घेरते नजर आए और राजस्थान में वोट चोरी की बात कहते नजर आए। वहीं देवली शहर के बंगाली कॉलोनी क्षेत्र में सवाई माधोपुर गई बारात में आपसी विवाद के कारण हमले का मामला सामने आया है। घटना गत 30 नवंबर को सवाई माधोपुर में बस को वापस रवाना करने के दौरान हुई। बताया गया कि बारातियों में शामिल कुछ युवकों के बीच बस में बैठने को लेकर मामूली विवाद हुआ था। जिस सीट पर बैठकर आए थे उसी पर वापस आने को लेकर विवाद होना सामने आया है। दोनों युवक पारिवारिक भाई हैं। हमलावरों ने चाकूनुमा नुकीले हथियारों का इस्तेमाल किया, जिससे मनोज के पेट में गंभीर चोटें आई हैं। घायल अवस्था में उसी रात दोनों युवकों को सवाई माधोपुर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया। तो बस की एक सीट को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था। वहीं शेरपुर सोरौठ के संयुक्त नाम से घोषित नई पंचायत समिति का मुख्यालय सोरौठ में स्थापित किए जाने की मांग को लेकर रैली प्रदर्शन। संघर्ष समिति के आह्वान पर सुबह गांधी स्मारक मैदान में आम सभा आयोजित की गई, जिसके बाद सर्व समाज की विशाल रैली मुख्य चौराहे से निकलकर तहसील कार्यालय तक पहुंची। तहसील परिसर में प्रशासनिक अधिकारियों को मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। समिति सदस्यों ने बताया कि सुरौठ और आसपास के गांव के लोग आज सुबह 8:15 बजे गांधी स्मारक मैदान में जुटे और सभा के बाद रैली गांधी स्मारक चौराहे होते हुए राजकीय विद्यालय बुडंडे बाबा मंदिर में तहसील कार्यालय पहुंची। संघर्ष समिति का कहना है कि करीब 25,000 की आबादी वाले सुरौठ में पंचायत समिति कार्यालय खुलने से ग्रामीणों को अत्यधिक सुविधा मिलेगी और ये पूरी तरह उचित मांग है।
और अब खबर छत्तीसगढ़ से। राजीव गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय लोरमी की राष्ट्रीय सेवा योजना बालिका इकाई के 7 दिवसीय शिविर के द्वितीय और तृतीय दिवस पर ग्राम बोड़त्रा में जागरूकता रैली, योगासन और प्राणायाम का आयोजन किया गया है। नशा मुक्त भारत थीम पर आधारित शिविर में बालिका इकाई ने गायत्री परिवार के सदस्यों योगेश साहू, इंद्रजीत ध्रुव, विश्राम शौरी और सरपंच लक्ष्मी नारद जायसवाल की मौजूदगी में नशा मुक्ति रैली निकाली। महाविद्यालय के स्वयंसेवकों और देव संस्कृति विद्यालय के विद्यार्थियों ने नशा मुक्ति के लिए नारे लगाते हुए व्यापक जागरूकता अभियान भी चलाया। इसी दौरान एनएसएस के एकता प्रदर्शित करते हुए बालिका इकाई ने मानव श्रृंखला बनाकर नशा मुक्ति का संदेश दिया। वर्ग का राष्ट्रीय सेवा योजना 7 दिवसीय शिविर ग्राम पंचायत बोड़तरा कला में आयोजित है। इस वर्ष का थीम नशा मुक्त भारत अभियान पर आधारित है। अतः इस गांव में नशा मुक्ति के लिए गायत्री परिवार के साथ मिलकर राष्ट्रीय सेवा योजना ने अपने प्रथम एवं द्वितीय दिवस में रैली निकालते हुए नारे के माध्यम से नशा मुक्ति हेतु प्रचार प्रसार किया। इसमें हमारे कई अतिथि जो गायत्री परिवार से शामिल थे और महाविद्यालय के समस्त सदस्यों ने संपूर्ण सहयोग दिया। 7 दिवस में इस गांव को नशा मुक्त करके जाना है, यह एनएसएस वॉलेंटियर ने मन में ठाना है। भोपाल गैस त्रासदी की 41वीं बरसी पर आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात यूनियन कार्बाइड से रिसी जहरीली एमआईसी गैस ने शहर में भारी तबाही मचाई थी, जिसमें 3928 लोगों की मौत हुई थी और कई की पहचान तक नहीं हो पाई। इस विनाशकारी आपदा को याद करते हुए गैस राहत मंत्री विजय शाह, मंत्री कृष्णा गौड़ और विधायक भगवान दास सबनानी आज समाधि स्थल पहुंचे और पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। तारीख की रात और 3 तारीख का सुबह एक काली रात लेकर आया और भोपाल की हजारों तादाद में परिवारों ने अपने लोगों को खोया है। भगवान से प्रार्थना है कि ऐसी रात, ऐसा काल फिर कहीं पर भी, भोपाल ही तो क्या कहीं पर भी देश में ना आए, ऐसी आज भगवान से प्रार्थना की। दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल त्रासदी यूनियन कार्बाइड की गैस रिसाव के समय मृत्यु के आगोश में सो गए, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उस समय की कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से एंडरसन को भगाकर गैस पीड़ितों के साथ कुठाराघात किया, उसी का परिणाम है कि आज तक गैस पीड़ित उस कष्ट को झेल रहे हैं। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले वीरेंद्र सिंह सामंत का कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सम्मान किया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से आज उनके शासकीय आवास में चंपावत निवासी पर्वतारोही वीरेंद्र सिंह सामंत ने भेंट की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने उन्हें माउंट एवरेस्ट फतेह कर देश और उत्तराखंड का नाम गौरवान्वित करने पर शॉल और पौधा भेंट कर सम्मानित किया। वीरेंद्र सिंह सामंत ने 18 मई 2025 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर भारतीय तिरंगा और एनसीसी का ध्वज फहराकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी। मैंने 18 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। मैं इसके साथ एनसीसी टीम के साथ इंडिया की टीम को इंडिया को वहाँ रिप्रेजेंट किया था, जिसमें हमने 1 साल तक एनसीसी के अंडर पूरी मेहनत से क्या कहते हैं इसकी प्रैक्टिस की। उसके बाद हमारी ट्रेनिंग हुई नीम में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, उसके बाद सियाचिन में हुई आर्मी के अंदर। उसके बाद 18 मई को हमने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे भारत का और अपने क्या कहते हैं प्रदेश का तिरंगा। खबर राजधानी जयपुर से। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से खबर है, संविदा लेखा सहायक भर्ती 2025 का परिणाम होगा जारी। 10 दिसंबर को जारी होगा परिणाम। बोर्ड की ओर से परिणाम को लेकर तैयारी पूरी की जा चुकी है। लंबे समय से युवा उठा रहे थे परिणाम घोषित करने की मांग, और अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से खबर आ रही है कि संविदा लेखा सहायक भर्ती 2025 का परिणाम जल्द ही जारी हो जाएगा। 10 दिसंबर को ये परिणाम जारी हो सकता है। लंबे समय से युवा परिणाम जारी करने की मांग उठा रहे थे। बोर्ड की ओर से परिणाम को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और 10 तारीख तय की गई है परिणाम की घोषणा के लिए।